जी हाँ दोस्तों, टाइटल एंड थंबनेल में बिल्कुल आप लोगों ने सही पढ़ा। सच में रैपिडो कंपनी अब एक चोर कंपनी बनती जा रही है। ये मैं पर्सनली नहीं कह रहा हूँ। जब मैं काम पे निकलता हूँ तो रास्ते में कई सारे राइडर मुझे मिलते हैं और जब भी मैं उनसे बात करता हूँ तो वो लोग खुद कहते हैं कि रैपिडो में पहले जैसा नहीं रहा, रैपिडो में पहले जितना अर्निंग नहीं रहा, रैपिडो अब एक चोर कंपनी बनती जा रही है। और कॉमेंट भी आते हैं इसी टाइप का। वो लोग कहते हैं कि भाई अब रैपिडो में पहले जितना अर्निंग नहीं रहा, पहले जितना इंसेंटिव मिलता था, जितना पर ऑर्डर का मिलता था वैसा अब नहीं रहा। और ये चीज़ मैं आप लोगों को आज फुल प्रूफ करके भी दिखाऊंगा, पूरा फुल डेटा के साथ। तो दोस्तों वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगी उन लोगों के लिए जो रैपिडो में ऑलरेडी काम कर रहे हैं, और ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी जो अभी रैपिडो में ज्वाइन करने के बारे में सोच रहे हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। दोस्तों सबसे पहले तो मैं आप लोगों को अपने बारे में बता देता हूँ। जो लोग मुझे स्टार्टिंग से फॉलो करते हैं उन लोगों को तो फिलहाल पता ही होगा, बट जो लोग नए आए उसके बारे में बता देना चाहता हूँ कि मैं रैपिडो में ज्वाइनिंग किया था जनवरी 2020 में। उससे पहले मैं जोमेटो में काम करता था, अभी फिलहाल जोमेटो स्विगी में कर ही रहा हूँ। तो उस टाइम मैंने ज्वाइन किया था इसलिए क्योंकि उस टाइम इंसेंटिव काफ़ी अच्छा मिलता था और मैं सिर्फ मॉर्निंग के टाइम में काम करता था। सुबह के 7 से लेकर 10-11 बजे तक काम करता था और उस टाइम जो इंसेंटिव था मॉर्निंग का, सिर्फ 3 राइड कंप्लीट करने पे कंपनी आपको 100 रुपीज़ इंसेंटिव देती थी। और ये मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा फायदा होता था क्योंकि उसके बाद फिर मैं फुल डे जोमेटो में काम करता था जिससे मेरा पूरा पेट्रोल का पैसा निकल जाता था आराम से। बट उसके बाद कुछ टाइम बाद लॉकडाउन लग गया, आप लोगों को जैसे पता ही होगा। उसके बाद फिर 6-7 महीने बाद मैं जब रैपिडो ऑन किया तो पता चला मुझे कि उसमें अब फूड डिलीवरी सर्विस भी चालू हो गया। तो मैंने अपना फूड डिलीवरी सर्विस भी चालू कर दिया। हालांकि मैंने फिर उस टाइम बाइक टैक्सी काम नहीं करता था उस टाइम, क्योंकि उस टाइम भी काफ़ी ज़्यादा रिस्क था। तो मैं सिर्फ जोमेटो में फूड डिलीवरी करता था और रैपिडो में कभी कोई ऑर्डर मिलता था तो करता था उस टाइम। ओके, जब धीरे धीरे कोविड के केसेस कम होने लगे और जब मेरा दोनों डोज कंप्लीट हो गया कोविड के, तो फिर मैं सोचा कि चलो अब सेफ्टी है अच्छा खासा और कोविड के केसेस भी कम हो गए। तो फिर मैंने 2021 नवंबर महीने से बाइक टैक्सी में काम करना स्टार्ट किया। तो मैंने फिर उस टाइम नोटिस किया एक प्लेटफॉर्म चार्ज बोल का होता है रैपिडो में। यदि आप काम करेंगे रैपिडो, ओला, उबर किसी में भी, तो कंपनी की तरफ से एक प्लेटफॉर्म चार्ज लिया जाता है हम लोग से कि आप कंपनी के थ्रू पैसा कमा रहे तो कंपनी को आपको थोड़ा सा कमीशन देना पड़ेगा। तो उसी को कंपनी प्लेटफॉर्म चार्ज कहती है। मैंने जब ज्वाइन किया तो उस टाइम 5% प्लेटफॉर्म चार्ज था। उसके बाद 2021 नवंबर में जब मैं चेक किया करीब 15% प्लेटफॉर्म चार्ज हो चुका था। तो मैंने कहा चलो ठीक है, फिर भी ठीक, उस टाइम इंसेंटिव भी अच्छा खासा मिल भी रहा था। उसके बाद फिर 1 महीना मैं काम नहीं कर पाया। फिर फरवरी 2022 को मैंने फिर जब स्टार्ट किया काम करना, फिर देखा प्लेटफॉर्म चार्ज इंक्रीज हो गया था। अब प्लेटफॉर्म चार्ज जो 20% है। मुझे लगा कि टेक्निकल एरर होगा तो मैंने कॉल सपोर्ट को कॉल करके पूछा कि प्लेटफॉर्म चार्ज मेरा पहले 15% था, अभी 20% अचानक हो गया। तो उन्होंने कहा नहीं, आपकी सिटी में आप 20% ही प्लेटफॉर्म चार्ज है। उसके बाद फिर मैं क्या कहता, फिर कुछ करना नहीं था, फिर मैं काम करने लगा। उसके बाद कुछ टाइम बाद मैंने थोड़ा नोटिस किया कि जो प्लेटफॉर्म चार्ज कंपनी 20% ले रही है वो एक्चुअली 20% नहीं है, 20% से भी ज्यादा है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आप लोगों ने, 20% से भी ज्यादा है। और ये कितना ज्यादा है आप लोगों में फुल प्रूफ के साथ कैलकुलेट करके भी दिखाऊंगा। तो आप लोगों को याद होगा कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था ओला, उबर एंड रैपिडो, तीनों एप्लीकेशन में एक ही दिन में काम किया था फुल डे, और तीनों एप्लीकेशन में यूज करके कितना अर्निंग मैंने किया था उसके ऊपर पूरा एक ब्लॉग बनाया था। अगर वो वाला वीडियो आप देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप लोग देख सकते हैं। तो उसी दिन मैंने रैपिडो में 3 राइड कंप्लीट किए थे। आप लोगों ने अगर वीडियो देखा हो तो आप लोगों को पता होगा। तो उसका डेटा मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। तो यही वो 3 राइड है, आप लोग देख पा रहे होंगे। 173 रुपीज अर्निंग किया था, 4 मई का ये काम किया था उस दिन। तो पहला वाला राइड मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे 8.24 किलोमीटर मैंने डिस्टेंस ट्रेवल किया था और यहाँ पे कंपनी ने मुझे दिया था 83 रुपीज 20 पैसा, मतलब 83 रुपया 20 पैसा कंपनी ने मुझे दिया था। और कंपनी ने कस्टमर से लिया था 115 रुपया और मुझे कितना दिया, 83 रुपया। सोच लो कितना रुपया कंपनी प्रॉफिट कटे, मतलब 31 रुपया 82 रुपया कंपनी प्रॉफिट कटे। खैर वो कंपनी का मैटर है, मैटर यहाँ पे है प्लेटफॉर्म चार्ज का। यहाँ पे जो प्लेटफॉर्म चार्ज है दोस्तों आप लोग देख पा रहे होंगे 20% कंपनी बोलती है कि हम लोग 20% प्लेटफॉर्म चार्ज लेते हैं। आप लोग देख पा रहे होंगे जो अमाउंट है 20 रुपया 80 पैसा 79 पैसा है, ठीक है ना। बट आप लोग खुद ही देखिए, अगर आप लोग परसेंटेज निकालना आता है तो आपको नहीं लग रहा है कि ये थोड़ा सा ज्यादा है। कंपनी ने मुझे दिया 83 रुपीज और प्लेटफॉर्म चार्ज हुआ 20% उसका, तो 20 रुपया। अगर यहाँ पे कंपनी ने मुझे 100 रुपया दिया था तो यहाँ पे 20 रुपया समझ में आता है, 20% 20 रुपया होता है। ओके,
अब जब मैं इस बारे में जब कॉल सपोर्ट को कॉल किया, मुझे लगा कि नहीं ये बहुत ज़्यादा पैसा है, इतना तो होना नहीं चाहिए था, 16-17 रुपये मैक्सिमम होना चाहिए था 20%। तो कॉल सपोर्ट को फ़ोन किया तो मैं बताया कि मेरा जो प्लेटफॉर्म चार्ज है 20% से भी ज़्यादा कट रहा है। तो उन्होंने कहा कि नहीं ऐसा तो हो ही नहीं सकता, 20% ही है, आप कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो मैंने कहा देखिए मैंने ग्रेजुएशन किया है अकाउंटेंसी ऑनर्स में, तो आप मुझे मत सिखाइए कि कितना परसेंट है, ठीक है ना। उन्होंने फिर बात को पलट दी, उन्होंने कहा कस्टमर ने कैश ऑन डिलीवरी किया इसीलिए आपसे कन्वीनियंस फीस बोल के लिया गया। अब देखो जो कन्वीनियंस फीस है यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, कन्वीनियंस फीस पेड बाय कस्टमर टू द गवर्नमेंट अथॉरिटी, मतलब ये कस्टमर ने ऑलरेडी पेड कर दिया, मतलब आपसे कंपनी पैसा नहीं बोली कि आपसे कंपनी पैसा लेगी का। ये जो पैसा है 115 रुपये जो कस्टमर ने दिया था उसी में 8 रुपया जो टैक्स है इंक्लूड है। अगर ये कंपनी टैक्स नहीं लेती तो यहाँ पे कस्टमर को 107 रुपया पे करना होता। तो यही बात मैंने जब उनको पूरी अच्छी तरह से समझाया तो उन्होंने कहा नहीं यही है, मतलब आपको काम करना है तो करो। मतलब उनका बोलने का जो तरीका था, जो स्टाइल था, मैं आप लोगों को बताता हूँ। उनको कहने का मतलब सिंपल था, जो आपको पैसा मिला अगर आप में उसमें सेटिस्फाई नहीं है तो आप काम छोड़ सकते हो, आप काम करना है करो, मतलब भाड़ में जाओ। सिंपली उनका कहने का तरीका वैसे था। तो उसके बाद उन्होंने और मुझे कोई हेल्प नहीं की, उसके बाद फिर फोन कट हो गया। उसके बाद जब मैं कैलकुलेशन किया तब मुझे पता चला ये 20% नहीं, उससे भी ज़्यादा। अब कितना ज़्यादा मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। तो देखिए कंपनी ने मुझे यहाँ पे 83 रुपये 20 पैसे दिया। अब इसका सिंपली 20% हम लोग निकालेंगे। यहाँ पे कंपनी ने प्लेटफॉर्म चार्ज काटा है 20 रुपया 79 पैसा, ये याद रखना, ठीक है। तो कैलकुलेटर ओपन करते हैं हम लोग, 83 रुपया 20 पैसा, ओके। अब इसका 20% हम लोग निकालेंगे तो दोस्तों देख सकते हैं 20% होता है 16 रुपया 64 पैसा, ठीक है ना। अब यहाँ पे कंपनी ने मुझसे कितना रुपया लिया, 20 रुपया 79 पैसा। अब यहाँ पे हम सिंपली हम लोग माइनस करेंगे, 20 रुपया 79 पैसा माइनस 16 रुपया मैं माइनस करता हूँ तो 4 रुपया कंपनी ने मुझसे एक्स्ट्रा लिया। तो अब दोस्तों कैलकुलेट करते हैं कि आखिर ये कितना परसेंट हुआ। तो परसेंट कैलकुलेट करना भी बहुत इजी है, आप लोगों को मैं फिर से एक बार दिखा देता हूँ। कंपनी ने मुझे 20 रुपया 79 रुपया प्लेटफॉर्म चार्ज लिया, ठीक है। अब 20 रुपया 79 पैसे को सिंपली डिवाइड करना है किससे, जितना मुझे कंपनी ने पैसा दिया है 83 रुपया 20 पैसे से डिवाइड करना है हमको, ठीक है ना, भाग देना है, डिवाइड 83 रुपया 20 पैसा। अब ये जो फिगर आया 0.2498, इसको सिंपली यदि अब हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाता है। तो इंटू 100, 24.987 इतना परसेंट, यानी कि ऑलमोस्ट राउंड फिगर में अगर बात करूँ 25% कंपनी हम लोग से प्लेटफॉर्म चार्ज ले रही है। और यहाँ पे कितना शो कर रहा है, 20%। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कंपनी फ्रॉड कर रही है। और इस तरह का काम कौन करता है, चोर चोट्टा चिटिंगबाज जो होते हैं वो लोग करता है, सिंपली कहूँ तो यार। क्योंकि अगर जो ईमानदारी से काम करना, जैसे ओला उबर भाई ऑनेस्टली से बोलती है कि हम लोग इतना पैसा प्लेटफॉर्म चार्ज लेते हैं और उतना ही लेते हैं, उससे एक पैसा भी ज़्यादा नहीं लेती है कंपनी। हो सके तो कभी कभी कम भी लेते हैं लेकिन ज़्यादा नहीं लेती है। लेकिन यहाँ पे रैपिडो बोल रही है कि 20% प्लेटफॉर्म चार्ज है, लेकिन हम लोग से ले कितना रहा है, 25% प्लेटफॉर्म चार्ज ले रहा है। सोच लो 5% एक्स्ट्रा, बहुत ज़्यादा होता है। और आज के डेट में जहाँ पे पेट्रोल का प्राइस इतना ज़्यादा है, हमारे कोलकाता में 115 रुपये पेट्रोल का प्राइस चल रहा है। सोच लो ना, कंपनी इंसेंटिव दे रहा है। कल इंसेंटिव भी बहुत कम हो गया, मैं आप लोगों को इंसेंटिव भी दिखाता हूँ, रुको। देखिए दोस्तों ये इंसेंटिव है, फुल डे अगर काम करेंगे 24 घंटे, उसके बाद 4 राइड कंप्लीट करेंगे तो कंपनी सिर्फ आपको 35 रुपये इंसेंटिव देती है। यानी कि पर ऑर्डर पे 9 रुपया से भी कम पैसा आपको इंसेंटिव मिलता है। सोच लो 4 राइड कंप्लीट करेंगे तब जाकर कंपनी आपको 35 रुपया देती है। अरे भाई 4 आदमी से भीख मांग लेंगे तो इससे ज़्यादा पैसा मिल जाएगा, क्या बात कर रहे हो। ये इंसेंटिव ना ही देना बेटर है, उससे अच्छा भाई डिस्टेंस पे बढ़ा दो। डिस्टेंस पे आप लोगों को बता रहा हूँ, कंपनी मैक्सिमम जो डिस्टेंस पे अभी दे रही है 8 रुपया दे रही है, इससे ज़्यादा नहीं देती है। मिनिमम 6 रुपये से लेकर 8 रुपये तक पर किलोमीटर के हिसाब से कंपनी डिस्टेंस पे देती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा कम है आज के टाइम में। उससे अच्छा ओला उबर सही देता है, कम से कम 9 रुपया के हिसाब से 8.5 9 रुपया या 9.5 इवन तो 10 रुपये के हिसाब से कंपनी देती है। और भी कई सारे चीज़ है, मैं आप लोगों को और एक चीज़ दिखाता हूँ। आप लोगों को याद होगा कुछ टाइम पहले मैंने एक वीडियो बनाया था प्लेटफॉर्म चार्ज कैसे जीरो करना है। ये 20% आप लोग देख रहे हैं, इसको जीरो करने का भी एक तरीका, मैंने एक वीडियो भी बनाया था इसके ऊपर सेपरेटली, अगर आप चाहे तो वीडियो देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो वो भी बहुत सिंपल है, मैं बता भी देता हूँ आप लोगों को। तो आपको अर्निंग वाला सेक्शन पे जाना है, टुडे पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं अर्न मोड विथ सब्सक्रिप्शन प्लान। आपको सिंपली ये प्लान बाय करना है प्लेटफॉर्म चार्ज जीरो करने के लिए। तो जैसे आप इसमें क्लिक करेंगे
तो यहाँ पे कंपनी दोस्तों आपको बोल रही है कि 100 रुपये आपको पे करना होगा, तो आपका प्लेटफॉर्म चार्ज 0 हो जाएगा 16 मई से लेके 22 मई, मतलब एक हफ्ते का ये वैलिड रहता है। जैसे कि आप लोग फ़ोन रिचार्ज करते हैं 1 महीना या फिर 2 महीना के लिए, उसी तरह यहाँ पर भी आपको सिंपली रिचार्ज करना होगा, एक हफ्ते के लिए वैलिड रहता है वो, सोमवार से लेकर रविवार तक। जब मैं फर्स्ट टाइम इसमें प्लेटफॉर्म चार्ज रिचार्ज देखा था तो कंपनी 1 रुपया सिर्फ मांगती थी कि 1 रुपया देके आप प्लेटफॉर्म चार्ज 0 कर सकते थे। उसके बाद कुछ टाइम बाद फिर मैंने देखा कि अचानक 50 रुपया हो गया। आपको बिलीव नहीं होगा दोस्तों, 1 रुपया से लेके 50 रुपया डायरेक्ट चला जाता है। आप लोग सोच सकते हो अरे 5 रुपया बढ़ाओ 10 रुपया बढ़ाओ, नहीं, डायरेक्ट 1 रुपये से सीधा 50 रुपये प्लेटफॉर्म चार्ज हो गया। मैंने वीडियो भी बनाया था, जब मैं वीडियो बनाया था उस टाइम 50 रुपये प्लेटफॉर्म चार्ज था। उसके फिर कुछ टाइम बाद ही फिर देखा मैं 100 रुपीज़ प्लेटफॉर्म चार्ज हो गया। बताओ 50 रुपये से डायरेक्ट 100 रुपीज़ प्लेटफॉर्म चार्ज, मतलब कितना फास्ट बढ़ा रहा है। इधर पैसा नहीं बढ़ा रही है कंपनी, इवन दो 1 रुपया तक भी कंपनी ने कोई भी पैसा नहीं बढ़ाया कि यह राइडर का पेट्रोल का खर्चा इतना बढ़ा, इतना महंगाई हो गया कि 1-2 रुपया एक्स्ट्रा दिया जाए पर किलोमीटर पे, नहीं। इंसेंटिव कम हो गया, प्लेटफॉर्म चार्ज हाई हो गया। प्लेटफॉर्म चार्ज जो लेती थी कंपनी उस पर भी फ्रॉड कर रही है, ज़्यादा ले रही है। इवन दो यदि आप फूड के ऑर्डर एक्सेप्ट करते हैं ना, उसमें भी कंपनी धांधली करती है। जो डिस्टेंस शो करे, सपोज आपको कंपनी दिखा रही है 5 किलोमीटर, जब आप उसको मैनुअली चेक करेंगे गूगल मैप में तो वो 6 किलोमीटर 7 किलोमीटर तक हो जाता है। मतलब यहाँ पे कंपनी भी डिस्टेंस पे आपको खा ले रही है, आपको पैसा नहीं देती है दोस्तों। इसीलिए मैं कह रहा हूँ आज कंपनी एक चोर कंपनी बन चुका है, और इस तरह का काम एक चोर चुट्टा चीटिंगबाज जैसे कंपनी ही करती है। बट दोस्तों आप लोग चाहे तो ये चीज बदल सकते हैं, लेकिन ये चीज सबको एक साथ करना होगा। मेरे और आपके बस करने से नहीं होगा। मेरे अगर 1-2 वीडियो बना दूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला वीडियो को। हो सकता है कंपनी का कोई एम्प्लॉय इसको भी इस वीडियो को देख भी रहा होगा, लेकिन कंपनी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप लोगों। हमारे कोलकाता में बाइक टैक्सी का यूनियन है, बिल्कुल ऑथोराइज। तो कुछ टाइम पहले यूनियन की तरफ से रैपिडो ऑफिस में एक एप्लीकेशन दिया गया कि आप पेट्रोल का प्राइस काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है, तो प्लीज़ आप भी डिस्टेंस पे भी बढ़ा दिए, एटलीस्ट 12 रुपया पर किलोमीटर कीजिए। तो कंपनी ने कहा कि हम लोग सेंट्रल को ये आपका एप्लीकेशन भेज रहे हैं, उधर से जो जवाब आता तो आप फिर आप लोगों को बता जाएगा। अभी भी उसका कोई जवाब आया नहीं, 1-1.5 महीना से ऊपर हो चुका है। तो मतलब सिंपली कहना है कि कंपनी को आपसे मतलब राइडर से कोई लेना देना नहीं है। कंपनी के पास, कंपनी को पता है मेरे पास अभी बहुत सारे कस्टमर आ चुके हैं, बैक टू बैक मुझे ऑर्डर मिलते, तो राइडर घूम फिर के मेरे पास ही आएंगे। ओला उबर में उतना राइड नहीं होते, सच बात है। लेकिन हम लोग चाहे तो रैपिडो का राइड कम कर सकते हैं, ऑर्डर कम कर सकते हैं, और ओला उबर में राइड ज़्यादा कर सकते हैं। आप लोगों को एक छोटा सा स्ट्रेटेजी अब मैं बताना चाहता हूँ। स्टार्टिंग में हो सकता है थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, लेकिन बाद में आप ही का, हम ही लोग का बेनिफिट होगा दोस्तों। आपको सिंपली करना क्या है, रैपिडो में काम करना बंद कर देना। मैं तो भाई आज ही से रैपिडो में काम करना बंद कर दे रहा हूँ। ओला उबर में काम करेंगे, दोनों एप्लीकेशन साथ में काम करेंगे, और मैं लिख के दे सकता हूँ आप रैपिडो से ज़्यादा पैसा कमा सकते हो। रैपिडो में अगर आप फुल डे काम करेंगे तो उससे ज़्यादा पैसा आप ओला उबर में काम करके यूज कर सकते हो। दोनों एप्लीकेशन यूज करना, मैंने काम भी किया हूँ, तीनों एप्लीकेशन यूज करके काम किया हूँ। आप लोग को वीडियो देखेंगे आप लोग समझ जाएंगे कि कैसे मैंने काम किया, ठीक है। तो ओला उबर में काम करेंगे तो इससे क्या होगा कि रैपिडो का राइडर नहीं रहेंगे। कस्टमर ऑर्डर करेंगे तो कस्टमर देखेंगे कि राइडर ही नहीं है, काफ़ी टाइम वेट करना पड़ा, तो कस्टमर ऑटोमेटिक शिफ्ट हो जाएंगे ओला उबर में। तो फिर ओला उबर का भी राइड बढ़ जाएगा। फिर रैपिडो का एहसास होगा कि नहीं भाई राइडर नहीं है, क्यों नहीं है, तो जानने की कोशिश करेंगे। तो फिर हम लोग बता पाएंगे नहीं आप लोग पैसा बहुत कम दे रहे, कम से कम 12 रुपया। जब भी कोई कंपनी तरफ से मैसेज या कॉल आया किसी का, तो हमेशा बोलना है कि 12 रुपया पर किलोमीटर के हिसाब से अभी का जो पेट्रोल का प्राइस है एटलीस्ट 12 रुपया करना चाहिए, और मिनिमम तो कम से कम 10 रुपया पर किलोमीटर के हिसाब से देना ही चाहिए। इससे नीचे का भाई नहीं हो सकता है। और प्लेटफॉर्म चार्ज भी इतना जो हाई हो चुका है वो भी एटलीस्ट कम करना चाहिए, मिनिमम 15% तक कम कर देना चाहिए एटलीस्ट। तो भाई यही एक छोटा सा स्ट्रेटेजी अगर आप लोग फॉलो करते हैं तो भाई आज थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, लेकिन आने वाले टाइम में बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा। क्योंकि जैसा हाल अभी जोमेटो स्विगी के डिलीवरी बॉयज़ का है, वैसा ही हाल फिर हम लोग का भी हो सकता है फ्यूचर में। मैं दोनों फील्ड में काम करता हूँ, डिलीवरी फील्ड में और बाइक टैक्सी में, इसीलिए मैं ये चीज़ बता पा रहा हूँ। अभी जोमेटो स्विगी में क्या है कि वो लोग मजबूर हो चुके हैं पूरी तरह से, ना जोमेटो में जा सकते ना स्विगी में जा सकते, दोनों एक दूसरे के स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हैं, ठीक है ना। तो अपने मनमानी के हिसाब से दोनों कंपनी काम कर रही है, उसी तरह काम अभी रैपिडो भी कर रही है, अपनी मनमानी हिसाब से वो लोग काम कर रहे हैं। तो भाई यही एक सिंपल सा स्ट्रेटेजी है, रैपिडो में काम करना बंद कर दो तभी कुछ हो सकता है। ओला उबर में करो। यदि आप लोग कोलकाता में रहते हो, ओला उबर में ज्वाइन करना चाहते हो, मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो, आईडी ओपन करवा दूंगा।
कोई पैसा नहीं लगता इसमें, ठीक है ना। लास्ट में बस यही एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को एटलीस्ट लाइक करो और एटलीस्ट कमेंट में कुछ भी अपना कुछ भी भड़ास हो, कुछ भी कमेंट हो, एटलीस्ट कमेंट करो। इससे क्या होगा, इस वीडियो में इंगेजमेंट बढ़ेगा, ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचेगा, वो लोग भी समझ पाएंगे नहीं यार कंपनी गलत कर रही है, तो पूरा ऑल ओवर इंडिया में ये चीज़ फिर वर्क हो पाएगा, तो फिर इफेक्ट ज़्यादा और जल्दी हो पाएगा इस चीज़ का। तो एटलीस्ट वीडियो को लाइक करो और कमेंट जरूर करो दोस्तों। थैंक यू सो मच वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए, और यहाँ तक देख रहे हो तो प्लीज़ लाइक और कमेंट जरूर करना। जय हिंद।